हेलो विद्यार्थियों, मैं यूट्यूब चैनल टेंजेंट अकेडमी मैथ्स की ओर से आपके सामने हूँ। विद्यार्थियों, एक खास बात आपसे साझा कर लेता हूँ। दो लाइन की बातें हैं। एक तो यह कि दुनिया में इंसान जो है ना, दो तरह के होते हैं। एक बहाना ढूंढने वाला, बहाना बनाने वाला, और दूसरा होता है रिजल्ट देने वाला, परिणाम देने वाला। और विद्यार्थियों, आप सभी रिजल्ट देने वाला बनो, बहाना ढूंढने वाला नहीं। और इसके लिए आने वाली चुनौतियों का डट कर सामना करो। क्या करना है? जो भी आपके सामने चुनौतियां आ रही हैं, कठिनाइयां आ रही हैं, उसका डट कर सामना करना है, घबराना नहीं। एक न एक दिन आपके साथ सफलता होगी, सफलता आपके साथ होगी। समझ गए ना क्लियरली? इसी के साथ मेरा जो कंटेंट्स है सामने बोर्ड पर लिखा हुआ, इस व्हाइट बोर्ड पर आइए, कंटेंट्स की ओर आइए। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से लिखा हुआ यह कंटेंट्स पढ़ें तो पहले लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म। देखो, एक स्ट्रेट लाइन है, वह स्पेस में है, और उस स्ट्रेट लाइन का वेक्टर इक्वेशन लिखना है और कार्टेशियन इक्वेशन लिखना है। कार्टेशियन इक्वेशंस, स्पेल ऑफ द वर्ड कार्टेशियन, CARTESIAN। दोनों इक्वेशन लिख डालना है, एक वेक्टर इक्वेशन लिख डालना है, दूसरा कार्टेशियन इक्वेशन लिख डालना है। तो उसके लिए डाटा क्या है? डाटा ये दिया हुआ है, वो लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 1 2 3। कार्टेशियन इक्वेशन पॉइंट्स दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ जिस पॉइंट से लाइन पास करता है, एंड पैरेलल टू द वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। और एक वेक्टर दिया हुआ है जिस वेक्टर के पैरेलल वाला लाइन है। यह वेक्टर देखो, कौन सा वेक्टर? 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। इस वेक्टर का काम क्या है जरा सुन लेना। इस वेक्टर का काम है एक लाइन का डायरेक्शन देता है, और हमें किसी लाइन के इक्वेशन को लिखने के लिए दो चीज की आवश्यकता होती है। एक तो पॉइंट, उस जिस पॉइंट से लाइन पास कर रहा है, दूसरा वह डायरेक्शन वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जो लाइन का डायरेक्शन देने का काम करता है। तो दोनों चीज, दोनों हमारे साथ इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब मैं देखो एक लाइन को ड्रॉप कर देता हूं ऐसी प्लेन पर। देखो है या स्पेस में लाइन, आप समझना स्पेस में है, लेकिन मैंने इसको ड्रॉप किया इस प्लेन पर। देखो इस लाइन का नाम L दे देता हूं, और देखो यहां पर एक पॉइंट है A, इस पॉइंट का नाम A है, और जिसका कोऑर्डिनेट देखो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 1 2 3। ठीक है। दूसरा एक वेक्टर जो है, देखो यही वेक्टर है, और इस वेक्टर को मैं B कर देता हूं, वेक्टर B। और ये लाइन है इस वेक्टर B के पैरेलल है, और यह वेक्टर B देखो यहां पर लिख देता हूं। देखो यह वेक्टर B यही है, 3i कैप प्लस क्या 2j कैप माइनस 2k कैप। देखो अब जरा समझ लेना है, ये वेक्टर B जो 3i कैप है प्लस 2j कैप है माइनस 2k कैप है, इसमें
3 2 और -2 वह डायरेक्शन रेशियोज है, वेक्टर बी का डायरेक्शन रेशियोज है। अब वेक्टर बी का डायरेक्शन रेशियोज है, दैट मींस उस लाइन का डायरेक्शन रेशियोज है, क्योंकि लाइन एल जो है उस वेक्टर बी के पैरेलल है, और जब पैरेलल वेक्टर है तो डायरेक्शन रेशियो क्या है, सेम है। इस तरह से देखो यहां लिख देता हूं 3 2 और -2, यह हमारा डायरेक्शन रेशियोज है। तो डायरेक्शन रेशियोज किसका है, ध्यान में रखना, डायरेक्शन रेशियोज इस लाइन का है। और देखो ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 2 3। अब हमें इस पॉइंट ए का यदि पोजीशन वेक्टर प्राप्त करना हो तो देखो वेक्टर ए लिख दिया आई कैप प्लस 2j कैप प्लस देखो 3k कैप, यानी 1 2 3 जो है ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, उसी से मैंने वेक्टर ए पता किया, और वह है वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। यह वेक्टर ए क्या है, ध्यान में रखना, उस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर्स है। ये इतना क्लियर कर दिया मैंने। अब मैं वेक्टर इक्वेशन लिख देता हूं, देखो वेक्टर इक्वेशन, पिछले वीडियोज में मैंने पढ़ाया है आपको, वेक्टर आर इक्वल टू देखो वेक्टर ए प्लस लैम्ब्डा इनटू वेक्टर बी। अब देखो वेक्टर ए के बारे में जिक्र किया, वेक्टर बी के बारे में बोल दिया, और यह भी ध्यान में रखना है वेक्टर आर क्या है और लैम्ब्डा क्या है। मैं बोल देता हूं, इसको समझा चुका हूं, फिर भी मैं बोल देता हूं। देखो वेक्टर आर जो है ना, इस लाइन पर कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट, एक वर्ड है आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी मीन्स स्वैच्छिक बिंदु है। आप अपनी स्वेच्छा से कोई पॉइंट लिए, ठीक है, उस स्वैच्छिक बिंदु का, उस आर्बिट्रेरी पॉइंट का यह पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर आर। लैम्ब्डा क्या है, LMBDA, लैम्ब्डा। यहां पर लैम्ब्डा एक स्केलर क्वांटिटी है, ये रियल नंबर में बिलोंग करता है। इस तरह से आपने सीखा। और देखो लिख डालता हूं वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए के प्लेस पर क्या दे देना, देखो यह डाल देना आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्ब्डा। वेक्टर बी के प्लेस पर क्या डालोगे, वेक्टर बी के प्लेस पर डाल देना 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। इस तरह से वेक्टर आर इक्वल टू देखो i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्ब्डा इनटू inside bracket 3i cap plus 2j cap minus 2k cap is the vector equation of the line L। यह उस लाइन L का वेक्टर इक्वेशन है। अब हमें कार्टेशियन इक्वेशन, बहुत सारे लोग कार्टेशियन पढ़ा करते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन अब लिखना है हमें। तो देखो उसका फॉर्मूला भी एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। कौन इक्वेशन, कार्टेशियन, CARTESIAN, कार्टेशियन इक्वेशन। ये क्या है, देखो x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू क्या है y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू क्या है z माइनस z1 बाई सी, दैट इज इक्वल टू लैम्ब्डा। यही हमारा लैम्ब्डा, यह हमारा क्या है, लैम्ब्डा है।
यह स्केलर क्वांटिटी है। अब इसमें टर्म्स है, देखो x1 y1 z1 क्या है और a b c क्या है। याद रखना x1 y1 z1 इस पॉइंट a का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है। दूसरी बात a b c यहाँ पर क्या है, ये जो वेक्टर b है ना उसी का डायरेक्शन रेशियो है a b c, और यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो देखो 3 2 -2 है। इस तरह से a के प्लेस पर 3, b के प्लेस पर 2 और c के प्लेस पर -2 पुट करना है। x1 y1 और z1 के प्लेस पर क्या डालना है, क्या रखना है 1 2 3। इस तरह से मैं लिख देता हूं therefore x माइनस देखो 1 बाय क्या 3 इक्वल टू देखो y माइनस y1 तो y माइनस 2 बाय क्या 2, दैट इज z माइनस z1 यहाँ मेरा क्या है 3, z माइनस 3 बाय कांस्टेंट c देखो -2 दैट इज इक्वल टू लैम्ब्डा। विद्यार्थियों ऐसे लिख डालना, यही कार्टेशियन इक्वेशन है, कार्टेशियन इक्वेशन है। हर एक टर्म्स को ब्रेक करने का काम किया है, क्लियर कंसेप्ट के साथ, और आप इससे फायदा लेना, दूसरे को भी फायदा लेने के लिए कहना, शेयर कर देना। जो नए बच्चे हो सब्सक्राइब करना नहीं छोड़ना। हाँ लाइक और शेयर तो करना ही होता है, क्योंकि आपके कारण दूसरे भी लाभान्वित ले सके। सबसे और उससे बड़ी बात है बेल आइकन दबाना होता है, जैसे घंटे को कस के दबाना होता है, ताकि आप क्या वीडियोज की सूचना आपको मिल जाए, इंफॉर्मेशन मिल जाए और आप उससे लाभान्वित हो सके। इसी के साथ बहुत सारा धन्यवाद आप सभी बच्चों को। वेरी गुड।